एम्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 120 तक सॉल्व कर चुके थे, आज आगे कंटिन्यू करते हैं। 121 क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारा अगला टॉपिक है, वो गुणा भाग जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्नों पर है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करके और उसमें भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिए और उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित किया। तदनुसार उत्तर 112 प्राप्त हुआ। तो हमें सही उत्तर बताना है कि सही उत्तर क्या आएगा। तो क्या किया उसने, एक संख्या मानी हमने x, बता रहे हैं 6 से विभाजित किया उसने पहले और फिर 12 जोड़ा। ऐसा उसको करने के लिए बोला गया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने पहले किसी संख्या में 12 जोड़ दिया और फिर 6 से भाग दे दिया। तब आप उसका उत्तर देखते हैं कि 112 आया है। ठीक है ना। तो पहले हम इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक, यहाँ अगर इनका गुणा करा दिया जाए तो x + 12 और यहाँ कितना हो जाएगा 112 × 6, 6 दूनी 12 की 1, 6 कम 6 और 1 7 और 6 कम 6 यानी 672 x। अगर हम नंबर को नंबर के पास लेके जाएं तो हमारे पास 660 वैल्यू आएगी। x की वैल्यू 660। यही x की वैल्यू आपको यहाँ पुट करना है, 660 बटे 6 + 12 अपॉन में 1 मान के एलसीएम करना होगा। 660 का यहाँ 660 रहेगा, 12 छिंग कितना होता है 72, यहाँ पर 6। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इनको ऐड करेंगे तो 0 और 2, 2 6 और 7, 13 की 1 हासिल, यहाँ पर हो जाएगा 7। इनको कट करना होगा 6 से, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 यानी 122। 122 है। अभी क्वेश्चन देखते हैं। 122 क्वेश्चन में दिया गया है 5a7 यानी 5a7। इसमें जोड़ने के लिए बोला गया है 335। अगर इसको अपन जोड़ते हैं तो वो आंसर भी हमें दे रहा है 8b2 और ये गाइडलाइन भी दी है किसने कि ये 3 से विभाजित है। ठीक है, ये 3 से विभाजित होनी चाहिए, ये भी इन्होंने बता दिया। तो हमें ऐसा कोई नंबर रखना है a की प्लेस पर। तो यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर लिखा 4 है। कैसे, 7 5 कितना होता है 12, तो 2 लिख दिया, एक पावर भी है तो यहाँ पर मानो कि 4 लिखा हुआ है। अब 4 में यहाँ क्या जोड़ें कि यहाँ पर जो संख्या है वो 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो जरा देखो, 8 और 2 10। 3 की ट्रिक क्या होती कि 3 के जितने भी नंबर होंगे 3 से कटने वाले, उनका सबका योग कर दो और 3 से विभाजित करो। अगर विभाजित पूरा पूरा हो रहा है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो ऑप्शन में जैसा कि दिया है 8 2 1 4, अगर हम यहाँ पर 4 को रख के देखें जरा, ठीक, आपको सारे ऑप्शन रख के देखना है। मैं डायरेक्ट ऑप्शन ए की जगह 4 रख रहा हूँ। 4 रखते हैं तो 4 और 1 5, 5 और 3 8, तो कितना हो जाएगा 8 8 2, कितना हो जाएगा 8 8 और 8 16 और 17 18, यानी 3 से कटने वाली संख्या है 18। हाँ, 3 से कट जाएगी 6 बार में, तो हमारा ए की वैल्यू 4, यही आंसर होगा। 3 धनात्मक संख्या दी है, कोई भी संख्या मान लीजिए ABC। इनमें ए बी पहली दूसरी का कॉम्बिनेशन दिया है कि पहली दूसरी का गुणनफल 42 है, इनका गुणनफल 42 आया। दूसरी और तीसरी यानी बी और सी का गुणनफल करते हैं तो आता है हमारा 56, और तीसरी और पहली का गुणनफल करते हैं तो बता रहे हैं आता है 48। यानी ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो 2 2 बार हैं। देखो ए बी बी, ठीक, सी और सी, ये सब 2 बार हैं। अगर इनका गुणा कराएंगे तो ए बी सी का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बन रहा है 42 56 और 48। स्क्वायर से आपको पता है दूसरी साइड रूट चढ़ जाता है। अगर हम इनको फैक्टर के रूप में लिखें तो कितना होगा 7 छिंग 42, 7 8 56 और 8 छिंग 48। रूट से अगर कोई संख्या बाहर निकलती है तो रूट के अंदर उनके जोड़ा बनना बिल्कुल तय है, यानी जोड़े बनने चाहिए। जब देखो 7 और 7, 6 और 6, 8 और 8 जोड़े बन रहे हैं, पेयर्स बन रहे हैं, तो यानी ये संख्याएं बाहर भी निकल सकती हैं। 7 × 6 × 8 बताया जा रहा है। ए और बी की वैल्यू यहाँ पर बताई है कितनी है 42, 7 छिंग 42, तो सी की वैल्यू क्या होगी 8, यानी सी की वैल्यू निकल के आएगी 8। तो हमसे सी की वैल्यू ही क्वेश्चन में पूछी गई है कि सी का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 124 से देखेंगे। उसमें दिया गया है किन्हीं संख्याओं को 2 से गुणा किया जाता है। 2 से गुणा करने पर उसमें 16 जोड़ा गया, तो एक संख्या है x, उसमें हमने 2 से गुणा किया और उसमें 16 जोड़ दिया। ठीक है, प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया, जो योगफल निकल के आया इसको 2 से विभाजित कर दिया, विभाजित किया और फिर भागफल में मूल संख्या घटाई। तो मूल संख्या तो भाई हमने क्या मानी थी, मानी तो हमने x थी ना, तो यानी इनका जो आंसर आएगा उसमें से आपको x घटाना है। देखो ये लिखा है दरअसल 2x + 16 और 2,
यहाँ पर 2 कॉमन निकल आएगा, x प्लस कितना हो जाएगा 8, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यानी संख्या क्या निकल के आई, भागफल निकल के आया x प्लस 8। इसमें से मूल संख्या वो घटाने के लिए बोल रहे हैं, तो मूल संख्या हम घटाएंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 में दिया है 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है। तो 2 संख्याएं ले ली हमने जिनका अंतर कितना है 72। बता रहे हैं एक के द्वारा दूसरे को भाग दिया जाता है तो भागफल 4 आता है। तो एक संख्या से हम दूसरी संख्या में भाग देते हैं तो भागफल आता है 4। इस कंडीशन से आपको ये देखने को मिलेगा कि a की वैल्यू निकल आई 4b, और यही a की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो कितना होगा 4b माइनस b इज इक्वल टू 72। 4b में से 1b जाएगा, कितने b बचेंगे 3b। 3 से इसको जब काट देंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 24 हमारा b की वैल्यू आएगी। अगर b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी जाए यानी 24 गुणे 4 तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी a की क्या 96। तो a की वैल्यू 96, b की वैल्यू 26 दिया है। यदि किसी संख्या का 2 गुना करके और उसमें 20 जोड़कर वही संख्या प्राप्त होती है जो उस संख्या को 8 से गुणा कर और 4 घटाकर प्राप्त होती है। तो देखते हैं, यदि किसी संख्या को 2 से गुणा किया जाता है, ठीक, और उसमें 20 जोड़ दिया जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, यानी यही संख्या दोबारा से आएगी। बोल रहा है क्या, उस संख्या का 8 गुना यानी x, 8 गुणे x और घटाने की संख्या दी है 4, 4 घटाया जाता है। तो इनको आपको सॉल्व करना है। 2x प्लस 20, यहाँ पर 8x माइनस 4। संख्या को संख्या के पास लेके आना है और वेरिएबल को वेरिएबल के पास लेके आना है। अगर 4 को इस साइड लेके आएंगे तो 20 प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस का था, यहाँ आके प्लस का। यहाँ पर 8x, ये प्लस का 2x है, यहाँ आकर माइनस का हो जाएगा। तो 24 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर हमारा 6x। 6 से इसे काटेंगे, 4 बार कटेगा तो x की वैल्यू क्या निकल के आई 4। 27 दिया है, यदि एक संख्या को 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा गया हो, योगफल को 5 से भाग दिया जाता है एवं भागफल में से मूल संख्या घटाई जाती है तो शेषफल क्या होगा। बिल्कुल यही क्वेश्चन हम कर चुके हैं 124, क्वेश्चन नंबर 124 और क्वेश्चन नंबर 127। ये सेम क्वेश्चन है, ये होमवर्क है, ये आपको खुद सॉल्व करना है। देखते हैं अभी अगला क्वेश्चन 128 दिया है, संख्याओं की एक श्रृंखला यानी सीरीज दी है। इसमें बताया गया है कि अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती यानी पहली वाली संख्या की 3 गुनी घटाव 1 है, यानी 3 गुनी और 1 घटाना है। यदि श्रृंखला में प्रथम 2 संख्याएं दी हैं, प्रथम 2 संख्याएं दी हैं 2 और 5, तो चौथी संख्या बताना है हमें। ठीक, बोल रहा है पूर्ववर्ती संख्या जो है वो 3 गुनी घटाव 1 है, यानी 2 तिया कितना होगा 6, 6 में से 1 घटाएंगे 5। यही कंडीशन आगे भी अप्लाई होगी, 5 तिया 15 और 1 घटा देंगे तो 14, 14 तिया कितना हो जाएगा 42, 42 में से 1 घटा देंगे तो 41। तो यही सीरीज चलती जा रही है आगे, तो 41 हमारा आंसर होगा। अब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इकाई अंक ज्ञात करना। तो इनके मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, जैसे 0, 1, 5, 6। जब भी ये संख्याएं आएंगी तब आपको सेम नंबर लिखना है, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन और ये तीसरी कंडीशन, ये 3 कंडीशन अप्लाई करना है आपको। जैसे 2, 3, 7, 8, जब भी ये लास्ट अंक आएंगे तब आपको 4 से भाग देना है, और जब भी 4 और 9 आएगा तब आपको इवन और ऑड का लॉजिक लगाना है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन में अच्छे से आपको समझ में आएंगे ये कॉन्सेप्ट, और ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। कभी भी किसी भी संख्या को आपको अगर इकाई अंक निकालने के लिए बोला गया है और यदि उनके इकाई अंक 0, 1, 5, 6 आ रहे हैं तो वही नंबर उनके इकाई अंक होंगे, ठीक। पहला कॉन्सेप्ट, ये नंबर आने पर वही के वही आपको संख्या इकाई अंक के तौर पर लिखना होगी। दूसरी बात ये है कि यदि 2, 3, 7, 9 ये किसी संख्या के लास्ट में दिए हों और बोला गया है कि इकाई अंक निकालिए, तब आपको पावर में 4 से भाग देना है। जो पावर दी होगी उसमें 4 से भाग देना है, और जो शेष पावर निकल के आएगी वही इनके इकाई अंक पर चढ़ा देना है, जब लास्ट में 2, 3, 7 और 9 दिए हो। अब लास्ट लॉजिक बचता है हमारा 4 का और 9 का। इसमें इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट लगेगा। जैसे अगर इवन नंबर होते हैं, अगर 4 की पावर कोई इवन नंबर है तब आपको क्या करना है, वहां पर 6 लिखना है, उसका इकाई अंक हमेशा 6 होगा। 4 की पावर कोई भी इवन नंबर होगी तो उसका हमेशा इकाई अंक 6 आएगा, और अगर 9 की पावर कोई भी इवन नंबर होगी तो उसका हमेशा इकाई अंक 1 आएगा। तो ये बात आपको याद रखना है। और अगर ऑड नंबर की बात आ जाए कि कभी 4 की पावर ऑड नंबर है
ऑड नंबर यानी विषम संख्या, इवन नंबर यानी सम संख्या। यदि विषम संख्या है 4 की पावर, तब आपको उसका आंसर 4 ही लिख देना है। यदि 9 की पावर कोई विषम संख्या है तो आपको उसका आंसर 9 ही लिख देना है। ठीक है, जिसको ये बातें समझ में नहीं आई वो क्वेश्चन को देखो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, जैसे 129 4 3 8 7 की पावर दी है 245 गुणे 6 की पावर 21 की पावर 72। अभी हमें इकाई अंक निकालना है। बोल रहे हैं एकल अंक ज्ञात कीजिए। एकल अंक और इकाई अंक एक ही होता है, यानी 7 की पावर कितनी होगी 245 गुणे यहाँ पर 1 की पावर कितनी होगी 72। तो देखो अभी इन तीनों लॉजिक में से 7 किस वाले में है, इस कॉन्सेप्ट में है। बताया है 2 3 7 8 जब भी आएंगे तो आपको पावर में 4 से भाग देना है। तो पावर कितनी है 245, 245 में भाग देना है आपको 4 में, 4 से। 4 की ट्रिक क्या होती है कि लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग दे के देख लो, अगर पूरा पूरा चला गया तो 4 से पूरी संख्या कट हो जाएगी। ठीक है, तो लास्ट के 2 नंबर लेते हैं हम 45 और 4 से भाग करते हैं, 4 एकम 4, यहाँ बचा 5 और फिर से 4 एकम 4, क्या बचा 1। तो ये जो शेषफल निकल के आएगा वही आपको 7 की पावर के रूप में लिखना है। ठीक, गुणे 1 की पावर 72। अभी ये देखना है 1 किसके लास्ट में आ रहा है। पहली सीरीज दी है कि यदि 0 1 5 6 कभी भी किसी संख्या के अंत में आए तो उनके इकाई अंक हमेशा बराबर ही होंगे। एक की पावर चाहे जितनी कर लेना आप, वो एक ही रहेगा। तो 7 की पावर 1 तो 7 ही होगा, गुणा 1 कितना आ जाएगा 7। तो 7 हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 दिया है 122 की पावर 173, है ना। 2 की पावर यानी इकाई अंक लेना है हमें, आगे वाले नंबर से मतलब ही नहीं है। इकाई अंक लिया, उसकी पावर कर दी 173। देखा ये दूसरी कॉन्सेप्ट में दिया गया है हमें, यानी पावर में हमें 4 से भाग देना है। 4 की ट्रिक होती है कि लास्ट के 2 नंबर को सॉल्व करके देख लीजिए। तो 173 का हमने लास्ट के 2 नंबर लिए, 4 से भाग दिया, 4 एकम 4, कितना आएगा 3, यहाँ पर भी 3, 4 8 32, कितना बचा 1। तो यानी 2 की पावर कितनी लिख देंगे 1, 2 की पावर 1 कितना होता है 2, तो 2 हमारा आंसर होगा। अभी दिया है 57 की पावर 25 माइनस 1, इसको सॉल्व करना है। वही कंसेप्ट है, 7 की पावर दी है 25, तो हमें भाग देना होगा 4 से। 4 से भाग देंगे तो 4 सिंह कितना होता है 24, कितना बचेगा 1, यानी 7 की पावर 1 माइनस 1। 7 की पावर 1 तो 7 ही होगा, माइनस 1 का माइनस 1 पुट कर देंगे, 7 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 6, तो 6 हमारा आंसर होगा। ठीक है, बड़ा इकाई अंक निकालना बड़ा इजी होता है, बस आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में रखना होगा। ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 132 दिया है 1570, 1570 की पावर दी है हमें 2 प्लस 15, 71 की पावर दी है 2 प्लस 15, 72 की पावर भी 2 है प्लस 15, 73 की पावर 2। ये इतने बड़े नंबर दे दिए, लेकिन आपको निकालना इकाई अंक है, तो इकाई अंक लिखते जाइए। 2 की पावर 0, यहाँ पर 1 की पावर 2, यहाँ पर 2 की पावर 2, ठीक है ना, ये इकाई अंक लिख रहे हैं। यहाँ पर 3 की पावर 2। 0 की पावर चाहे जितनी हो सेम नंबर 0 ही आएगा, 1 की पावर जितनी भी होगी सेम नंबर 1 ही आएगा। अब बात आती है 2 की। अगर 2 भाग देते हैं हम, पावर है 2 और जैसा कि बताया गया है 4 से भाग देना है, तो 4 से तो 2 में भाग जाएगा ही नहीं। तब आपको क्या करना है 0 0 0, है ना, जिसमें भाग नहीं जाता तो 0 करते हैं ना उसको, तो शेषफल हमारा कितना निकल के आएगा 2। तो 2 की पावर 2, यहाँ पर सेम कंडीशन, 3 में भी 4 से भाग नहीं जाएगा तो इसका भी हम 0 0 करेंगे तो 3 निकल के आएगा। 3 की पावर कितनी हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर कितनी पावर दी थी इसकी, 2 दी थी या 3 दी थी, अच्छा इसकी पावर 2 दी गई है हमें, है ना, तो इसको ऐसे नहीं करना है, यहाँ पर इसकी पावर 2 दी गई है। सेम कंडीशन वही है, जब हम 4 से 2 में भाग देंगे तो सेम वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो 0 प्लस 1 प्लस 2 की पावर 2 होती है 4, यहाँ पर होगा 9। इन सबको आपको जोड़ना है, 9 और 1 10, और 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, जिसमें से इकाई का अंक क्या निकल के आएगा 4। तो आपका आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 133, 133 में बोल रहे हैं 1001 की पावर है 2008 प्लस यहाँ पर हमें दिया है 2002 का। बोल रहे हैं अंतिम अंक कौन सा होगा। तो बताया ना कि 1 की पावर चाहे जितना भी दें आपको, वही पावर वही संख्या रिपीट होगी। तो यहाँ तो 1 ही आएगा, सेम वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट दिया है। 1002 का हमें कौन सा अंक लेना है, ओनली इकाई का, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3 हमारा आंसर होगा। अगला देखते हैं 134, 134 में दिया है 3 की पावर 40 का अंतिम अंक बताना है। ये किस सीरीज में आया, इसमें 4 से भाग देना होगा पावर में। तो पावर में जब आप 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, और ये 0 0 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 10।
तो 3 की पावर 10, जिसमें से भी हमें इकाई का अंक लेना है तो 3 की पावर 0। हमेशा आप नोट करके ये बात लिख लेना कि किसी भी पावर की वैल्यू अगर 0 आएगी, यदि किसी भी पावर की वैल्यू 0 आएगी तो उसका मान हमेशा 1 होगा। ठीक है ना। नंबर 135, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया है 49 23 7 गुणे 3995 738 83 मल्टीप्लाई 9, इनका गुणा करके हमें इकाई का अंक निकालना है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो सबके आपको इकाई के अंक लेने होंगे, है ना। जब हमें इकाई का अंक निकालना है तो सारे क्वेश्चन में ले रहे हैं तो इनमें भी लेंगे। जैसे 7 5 8 3 और 9, ठीक है ना। अभी इनमें देखो, इनका सबका गुणा करते जाइए। 7 पन्ना कितना होता है 35, 35 निकल के आया तो 35 पूरा नहीं लेना है, इसका भी इकाई अंक लेना है। 5 गुणे 8 कितना हो गया 8 5 40, 40 में 40 पूरा नंबर नहीं लेना है, लास्ट अंक 0 लेना है। 0 का गुणा तो अब आप किसी में भी कराएंगे, आंसर तो 0 ही आने वाला है, तो आंसर लिख देना 0। अभी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 136। दिया है 3 गुणे 38 गुणे 537 गुणे 1256, यानी इनका हमें इकाई अंक निकालना है तो सबके इकाई अंक लिख लेते हैं। इनका गुणा कराते हैं। 8 तिया होता है 24, 24 का लेंगे ओनली 4, 7 चौके कितना होता है 28, 28 का ओनली लेंगे 8, और 8 चिंग कितना होता है 48, तो 48 का ओनली 8 लेंगे। ठीक है ना। तो हमारा 8 क्या होगा, 8 ही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 137। दिया है 264, 264 की पावर है 102 प्लस 264 की पावर है 103। अभी कॉन्सेप्ट आया 4 वाला। 4 के कॉन्सेप्ट में हमने आपको बताया था कि अगर 4 की पावर कोई सम संख्या है तब आपको उसकी प्लेस पर 6 लिखना है, यानी इकाई अंक पूछेगा तब आपको 6 लिखना है। लेकिन 4 की पावर अगर विषम संख्या दे दी तो आपको वहां 4 ही लिखना होगा, है ना। इकाई अंक 4 ही लिखना है। तो यहाँ पर देखो 4 की पावर 1 आपको सम संख्या दी है, तब आपको क्या लिखना है यहाँ पर 6 प्लस यहाँ 4 की पावर आपको एक विषम संख्या दी है तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है 4। जैसा कि यहाँ हमने बताया था सम में 6 लिखना है और विषम में 4। इनका योग करेंगे तो क्या निकल के आएगा 10 और इकाई अंक क्या निकल के आएगा 0। तो यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 138। दिया है 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 प्लस 7 की पावर 1999, है ना। ये कॉन्सेप्ट दिए हैं। यहाँ पर हमें इकाई अंक निकालना है तो इनके इकाई अंक लिख लेते हैं। 7 का कॉन्सेप्ट बताया था, पावर में 4 से भाग देना होगा। तो 4 की ट्रिक होती है कि लास्ट अंक 2 अंक में आप 4 से भाग दे के देख सकते हैं कि पूरी संख्या डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है ना। तो देखते हैं 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, यहाँ पर कितना बचा 3, यानी यहाँ पर हम 7 की पावर 3 लिखेंगे। 1 की पावर चाहे जितनी कर लेंगे हम वही सेम नंबर आएगा, जैसा कि कॉन्सेप्ट पहले में बताया गया है कि 0 1 5 6 कभी भी आते हैं तो वो नंबर सेम लिखना है। प्लस 7 की पावर कितना होगा, 7 की पावर 1999 का होगा 3, तो 7 की पावर 3 कितना होता है 343। तो इसका भी आपको क्या लेना है इकाई का अंक, प्लस 1 प्लस 343 का 3, 3 और 3 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, यानी इकाई का अंक क्या निकल के आया 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं 139। 139 में हमें दिया गया है 251 की पावर 98 प्लस 21 की पावर 29 माइनस 106 की पावर 100 प्लस 705। 705 की पावर दी है 35 माइनस 16 की पावर दी है हमें 4 और यहाँ पर दिया है प्लस में 259। बोल रहे हैं इसका इकाई अंक बताओ। तो जैसा कि सारे क्वेश्चंस में कर रहे हैं सबके इकाई अंक लिख लेते हैं। 1 की पावर 98, 1 की पावर 29 माइनस 6 की पावर 100, यहाँ पर 5 की पावर 35 प्लस माइनस दिया है 6 की पावर कितनी दी है हमें 4 और यहाँ पर 259 की जगह हम ओनली लिखेंगे 9। ये हमारे सारे इकाई अंक आ गए। अभी करना क्या है, 1 की पावर सेम होती है चाहे जितना हो, सेम कंडीशन ये है। 6 भी उसी टर्म में आ रहा है ना। 6 की पावर भी जितनी भी हो वही होगी। 5 की पावर भी कितनी भी कर दो इकाई अंक 5 ही आएगा। सेम कंडीशन 6 के साथ भी है। यहाँ पर 9 को लिख लिया। अभी आपको क्या करना है, ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, माइनस 6 माइनस के कितने हो जाएंगे 12, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14। माइनस का 12 में से आपको 2 घटाना है तो कितना बचेगा, ये वैल्यू आपकी प्लस की आएगी।
माइनस के 12 में से जब 2 घटाएंगे तो आपका माइनस का 10 बचेगा और प्लस का 14। माइनस के 10 और प्लस के 14 घट जाएंगे तो क्या निकल के आएगा 4, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। ये कॉन्सेप्ट तो सभी ने पढ़ा होगा कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस, ये तो सबने पढ़े ही होंगे। ये बेसिक सी चीजें हैं, यदि अगर किसी ने नहीं पढ़े हैं तो इनको नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। 140 में दिया गया है 2153 की पावर है 167, यानी 3 की पावर दी है 167, है ना। 3 का रूल वही है, 4 से भाग देना है। तो लास्ट के 2 नंबर में आप 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, ये बचा है, ठीक। 4 सिंह कितना होता है 24, कितना बचा 3, यानी 3 की पावर आपको 3 करना है, यानी 3 का क्यूब कितना होता है 27, जिसका आपको इकाई अंक लेना है। तो 7 हमारा आंसर हो जाएगा 141। क्वेश्चन नंबर 141 में दिया है 134 की पावर 94 प्लस 234 की पावर 95, इसमें इकाई का अंक बताना है। वही कंडीशन फिर से अप्लाई होगी 4 की। कहा गया कि 4 की पावर सम संख्या और यहाँ पर 4 की पावर विषम संख्या। अगर 4 की पावर सम संख्या है तो बताया गया था 6 लेना है इकाई अंक, 4 की पावर विषम संख्या हो तो आपको इकाई अंक 4 ही लेना है। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, और 10 में इकाई अंक क्या है 0। तो हमने आज 141 तक क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। तो हमारा इकाई का अंक ज्ञात करना ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से बोलें कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।